बाबू भाई। बाबू भाई और शैकी के कपड़े अच्छे नहीं होते? अच्छे हैं भाई, मैं निगाह कब कह भाई रही भी हूँ, आपको अच्छे नहीं लगते? वो भी बहुत स्वीट है, बट आपने मुझे इतनी फिल्में उन्होंने आपको वो दोनों इसलिए माइंड नहीं करेंगे क्योंकि उनको पता है कि बाबू भाई बड़े हैं। अच्छा, ये बात मुझे करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? नहीं, आपने छोड़ी कौन सी करी, ये भी कर लें, इट्स ओके। नहीं, ऐनक लगी मुझे, अंधी हूँ मैं, मेरी चॉइस नहीं है, या मेरे नसीब फूटे हैं कि मुझे मतलब सिर्फ क्रिस जेल जैसे वैसा ही कोई कैरेक्टर मिल सकता, कोई अच्छा बंदा नहीं मिल सकता। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सच्ची सच्ची बातें विद कैसर पिया। नाज़रीन, आज जो हमारे साथ मेहमान है, पाकिस्तान की सुपरस्टार डुपरस्टार, पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया, और सबसे अच्छी बात उनकी ये है कि मेकअप के बगैर भी वो सबसे प्यारी लगती हैं। मुझसे पूछ के देखें बल्कि आपको तो पता ही होगा। लोग इनके इतने दीवाने, हुस्न के इतने दीवाने हैं कि लोग अपने गुर्दे गिरवी रखवा के फिर इनका ड्रामा देखने आते हैं। और इनकी एक बहुत ही अच्छी खसूसियत ये है कि इनकी ज़्यादा तस्वीर जो सेल्फ़ीज़ वगैरह होती हैं वो लड़कियों के साथ होती हैं। इनके ड्यूट गाने भी लड़कियों के साथ होते हैं। मैंने कुछ गाने इनके देखे हैं ड्यूट। मेरे दादा मोहतरम जो थे, इनका गाना देखे पूर्णम शीशा हुआ, समझ तो गए होंगे आप। और सबसे बड़ी खसूसियत ये है कि लाइव काम करते हुए इनको जब गर्मी लगती है तो ये स्टेज पे ही बाथ टब मंगवा लेती हैं, और उस टब में ऐसे स्टेप करती हैं लोग ठंडा होने के बजाय गर्म होकर घरों में जाते हैं। किसी मुसीबत से कभी नहीं डरी, मेरी मुराद सुपरस्टार आफरीन परी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आफरीन जी, आपका शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से इतना टाइम हमें दिया। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इतने अच्छे प्रोग्राम में मुझे बुलाया। सर देखें नाज़ी, मैं बताना चाहता हूँ कि माशाल्लाह आफरीन जी बहुत बिजी हैं। इनका टाइम लेने के लिए लोगों की कतारें इस तरह लगी होती जैसे चीनी की लगी हुई है। तो इनकी मेहरबानी है कि इन्होंने टाइम दिया। तो और सुनाएं आप, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक तो ठाक। सवालों जवाब आपसे कुछ करना चाह रहे थे, कुछ सच्ची सच्ची बातें, कुछ अच्छी अच्छी और कुछ गंदी गंदी सी भी बातें। जी जी, वो मुझे इंट्रो से आइडिया हो गया। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, ये बताएं कि आपको ये लड़कियों के साथ आपकी तस्वीरें, कुछ गाने भी आए, आप मैंने भी देखे। पहली मरतबा फ्रंट पे टिकट लेके अगर मैंने कोई ड्रामा देखा, अच्छा जी, तो अपनी आखिरत को नहीं देखा, सिर्फ आपका वो गाना देखा। तो कैसा फील होता है ऐसा गाना करती हैं? हमें तो बहुत अच्छा फील होता है, आपको कैसा होता है? कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें बाद में बंदा सोचता है कि शायद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सच्ची सच्ची बातें हैं, तो इसलिए सच बोलूँगी कि बस वो ऑन द स्पॉट हो गया। उस वक्त कुछ एटमॉस्फेयर इस टाइप का था और कुछ चीज़ें इस तरह की हो रही थी कि बस कंपटीशन में कोई चीज़ करनी पड़ गई। हाँ, करनी पड़ी, लेकिन नहीं है वो इतना बुरा काम नहीं है, वो एक अच्छा काम था। हमें अच्छा लगा, ऑडियंस को अच्छा लगा, एक चेंज था, देखिए ना। अच्छा, तो हमें तो डर था कहीं उधर ही चेंज ना कर दें। लेकिन अच्छा, ये बताएं आप कि आप मेरी प्यारी दोस्त भी हैं। जी जी, बड़ा अच्छा एक रिश्ता भी है, ताल्लुक भी है। जी जी। तो एक बात, एक दोस्ताना माहौल में कि टाइटैनिक फिल्म सब ने देखी होगी, आपने भी देखी होगी। हाँ जी। तो जब वो तस्वीर बनाने वाला सीन आया था या एक गाड़ी वाला सीन था, हमने तो रिवर्स कर करके देखा था, क्या आपने भी देखा था? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जिस तरह आप हंसी है ना, मुझे लगता है एक दो मरतबा देखा है। लेकिन मूवी तो मैंने देखी है, मैं इस चीज़ से डिनाई नहीं करती कि मैंने मूवी नहीं देखी, मैंने बिल्कुल मूवी देखी है, बट जो रिवर्स करके देखने वाला है वो ऐसा कुछ नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये फिल्मों में जो किसिंग सीन होते हैं आपको कैसे लगते हैं? नहीं, वैसे अच्छा, इस किस्म के क्वेश्चंस होने वाले मुझे आइडिया नहीं था, बट मैं क्या कह सकती हूँ, मुझे तो अच्छा नहीं लगता। अच्छा आफरीन जी, ये बात मैं पूछना चाह रहा हूँ, अक्सर हमारे साथ भी ऐसा हुआ है कि अक्सर लोग जब नहाते हैं तो पूरे जिस्म पे साबुन लगाते हैं। हाँ जी। तो पीछे से पानी बंद हो जाता है, कभी आपके साथ हुआ? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। अपने छोटे भरा हंसना पानी वाला डब्बा फड़ाई, कभी ऐसा कभी हुआ? कैसे इंटरव्यू ले रहे हैं ना आप, ये किस किस्म के क्वेश्चन स्टार्ट कर लिए आप? ये तो एक है ना, ये इस तरह के कभी हुए नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, कभी जिंदगी में नहीं हुआ? पानी मसलन ज्यादा मकदार में आपके पास आता है? आता रहता है, शापर भर के मैंने सारी जिंदगी सुना पसीना आता है, इनकी तरफ पानी भी आता है, बड़ी बात है जी। देख ले, कोई चीजें है ना स्पेशली होती हैं, आती रहती है। अच्छा, ये बात मुझे करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? नहीं, आपने छोड़ी कौन सी करी, ये भी कर लें, इट्स ओके। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जैसे अक्सर लोग बैठे होते हैं तो पेट में गैस हो जाती है, तो कभी आप दोस्तों में बैठी हो तो गैस हुई हो तो कौन सा बहाना करके आप निकलती हैं? यार ये क्वेश्चन पूछने वाला है? नहीं होता यार, है, ये तो है बात ही करने वाली। अम्मी बुला रही है, अब्बू बुला रहा है, क्या बहाना करके? आप क्या करते हैं? पहले आप बताएं। मैं तो बहाना करके, मैं मेरे बच्चे रो रहे हैं। जिसको भी होता होगा वो बहाना करके निकल जाता होगा। अच्छा, कभी बहाना बता नहीं। लेकिन वैसे ऐसी कोई बात नहीं, घर से हर बंदा फ्रेश होके आता है, मेरा नहीं ख्याल। आप तो वैसे फ्रेश रहती हैं सारी जिंदगी, और हमारी दुआ है कि ये फ्रेश रहें। अच्छा आफरीन जी, जैसे फील्ड में मशहूर है कि लड़कियां लड़के बहुत ज़्यादा नशा करते हैं, ड्रिंक करते हैं,
तो कभी आपके जहन में आया कि मैं भी करूँ या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, और ये बड़ी अच्छी बात, और मैंने कभी ना सुना है ना कभी देखा है, बिल्कुल नहीं, और ये करना भी नहीं किसी को चाहिए। बिल्कुल बहुत बुरी चीज़ है। अगर करना चाहिए तो मुझे बता के करना चाहिए, हाँ। ताकि मैं उस तरह के सवाल कर लूँ। तो आपसे मेरा अगला सवाल है कि आप पश्तो फिल्में करने जाती हैं, आप सुपरस्टार हैं, उर्दू फिल्मों की भी, पश्तो फिल्मों की भी, तो आप पश्तो फिल्में करने जाती, कभी किसी खान साहब ने कहा कि आफरीन में आप इतना प्यारा है तो तुम्हारा भाई कितना प्यारा होगा? कभी ऐसा सवाल हुआ जिंदगी? मुझे प्यारा कर जब भी कर, ये नहीं कहा तुम कितना प्यारा, तुम्हारा भाई कितना प्यारा होगा, ऐसा कुछ नहीं। कभी क्या ऐसा जिंदगी में नहीं, हुआ? मेरे साथ ऐसा फिर क्यों होता है? अच्छा, ये मुझे किसी ने बताया कि जब आप परेशान होती हैं बहुत ज़्यादा, तो कमरे में से सबको निकाल के ऊंची ऊंची आवाज़ में रोती हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रोती नहीं है, सिर्फ रुलाती हैं? नहीं नहीं, रुलाती भी नहीं हूँ। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले लेती हूँ, मुझे ना टेंशन शुरू हो जाती है। कभी गंदी गाली निकाली हो स्ट्रेस में? लड़ाई हो जाए अक्सर कभी किसी से, तो कभी हो जाता है। अच्छा, कुछ नाम लूंगा आफरीन जी, आपने ना मसलन बस जो जेन में आए वो नाम सुन के, जो जेन में आप पे बात आए, आपने वो लफ्ज़ बोल देना है फौरन, ओके। कि जो मसलन एकदम बोलना है आपने, ठीक है जी? अच्छा। यादगार, यादगार की क्या? यादगार, हिस्टोरिकल प्लेस। यस, वेरी गुड। सनी लियोन? वेरी बैड। मीरा? इंग्लिश अच्छी उनकी। अमाना चंद? बहुत ब्लैक है। हवाई जहाज़? काफ़ी दफ़ा ट्रैवल किया। खड़े होके कि बैठ के? लेट के। ऑफ कोर्स बैठ के। अच्छा, ये लेट के आपने की? बैठ के ऑफ कोर्स, सीट अच्छा, ऐसे अच्छा, लिटा भी तो लेते ना, ये कौन सी बात है। शराब? बहुत बुरी चीज़ है। गन्ना? बहुत अच्छा होता है। खट्टी इमली? मुझे नहीं पसंद। नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं, आई स्वेयर मुझे नहीं। अच्छा जी। टेंड? अकरम उदास। और कसम से जब ये मैं लिख रहा था ना, तो मैंने यही सोचा था, मैंने कहा जवाब भी यही मिलना चाहिए, ठीक है? अच्छा। खामंद? अच्छा होना चाहिए। बेबस नहीं होना चाहिए? नहीं। लेकिन आपके ये पूछेंगे अभी आपने शादी क्यों नहीं की, ये तो फिर पूछेंगे। Level। इनमें से कौन सा अच्छा लगता है आपको? जो सबसे अच्छा लगता है उनका आप मुझे बताएंगी, ठीक है ना? ओके। नसीम विकी, नासिर चिन्योटी या शाहिद खान? नासिर चिन्योटी। नसीम विकी साहब आपको अच्छे नहीं लगते? अच्छा, आपने कहा सबसे अच्छे, नहीं, मतलब शाहिद खान साहब आपको वो नहीं? भी मुझे अच्छे लगते हैं। इसका मतलब है वो दोनों? कैसा इंटरव्यू लेना, लड़ाई करवानी, ये नहीं होगा। नहीं, अच्छा, अच्छा, आपने कहा कि अच्छे, ज्यादा अच्छे कौन से लगते अच्छा, आपको पसंद ज्यादा कौन हाँ, है? ज्यादा कौन से? नरगिस, निदा चौधरी या दीदार? नरगिस। तो दीदार साहब से दुश्मनी है कोई? नहीं, उनसे कोई खास दोस्ती भी नहीं। और निदा? वो जल्दी नाराज हो जाती हैं, अच्छा जी। और मतलब नाराज मान भी जल्दी जाती हैं। और मैंने सुना उन्होंने कभी गाली भी नहीं निकाली आज तक? नहीं। आपसे ज्यादा कौन जानता है। और अल्लाह का शुक्र है मुझे नहीं उनको पड़ी। अचानक गुस्सा आ जाता है बस। पश्तो फिल्म, स्टेज ड्रामा या बैंक की नौकरी? स्टेज ड्रामा। स्टेज ड्रामा, वेल डन, क्योंकि जिसकी वजह से सब कुछ जो मिलाया बेस गया होती है वो नहीं भूलनी चाहिए। साबुन, शैम्पू या सरसों का तेल? ऑफ कोर्स साबुन, क्योंकि शैम्पू भी ना हो तो चलेगा और सरसों का तेल भी ना हो तो भी चलेगा, बट साबुन ना हो तो नहीं चलेगा। बिल्कुल। डांस, तमाशबीन या प्रोड्यूसर? डांस। डांस, वेरी गुड। सखी सरवर, डॉक्टर अजमल मलिक या अरबाज खान? सखी सरवर बट। क्योंकि अगला मकान भी लेना है ना। ऑफ कोर्स। अच्छा, ये सबसे ज्यादा आपको मजा आएगा, बाबू, शैकी या निगाह? तीनों। एक लेना है। फाइट अफोर्ड नहीं करती। ना ना ना, फाइट ना, अफोर्ड नहीं करती। अच्छा, एक नाम लेना, ये और सबको पता है, मजाक की बात है। बाबू भाई। बाबू भाई। और शैकी के कपड़े अच्छे नहीं आते? अच्छे हैं भाई, मैं निगाह कब कह भाई भी रही आपको हूँ, अच्छे नहीं लगते? वो भी बहुत स्वीट है, इतनी बट फिल्में आपने करवाई मुझे हैं, इतनी फिल्में उन्होंने आपको करवाई। वो दोनों इसलिए माइंड नहीं करेंगे क्योंकि उनको पता है कि बाबू भाई बड़े हैं। अच्छा, चलें, I hope you understand. बाबू भाई देख लें, आपकी इन्होंने तारीफ भी की, आपको पसंद भी करती हैं। अच्छा, कोई ऐसी ख्वाहिश जो ज़िंदगी में अभी मसलन पूरी ना हुई हो आपकी, आप पूरी करना चाहती हैं? हाँ बिल्कुल। थिएटर तो मैंने सडनली ज्वाइन किया ना, लेकिन अभी ये तो मेरी लाइफ बन चुका है। स्टार्ट में मैं स्टडीज़ के बाद पायलट बनना चाहती थी। लेकिन देखिए, आप पायलट नहीं बनी। मेरी भी ख्वाहिश थी कि मैं जहाज़ खरीदूँ, जहाज़ नहीं खरीदा, मेरे 3 भाई वो तीनों जहाज़ बन गए। हाँ, वो बड़े वो कब्रिस्तान में उनकी मैं लैंडिंग होती है। ओरिजिनल पायलट कह रही हूँ। अच्छा अच्छा, ओरिजिनल हाँ, सही। पायलट। अच्छा, फील्ड में कौन सी ऐसी फीमेल लड़की है जो स्टार है, जो आपको यकीन है कि वो मेरी बुराइयां करती ही करती है? दीदार। अच्छा, वो करती है? अच्छा, ये बड़ी बात है दीदार। सुनने में आता है ना, मेरे सुनने में आता है। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा, मुझे ये मैं एक सवाल मेरे जहन में भी आया कि कोई, जैसे हम लड़के देख के, लड़के, मैंने अपने आपको कहा, अपने हंसी होंगी, मज़ा तो आया हूँ थोड़ा सा। अच्छा, जैसे लड़के लड़कियों को देख के कहते हैं कि किड्डी सोहनी है, हाँ। उन्हें चौके लै जी,
कभी ऐसा कभी हुआ, सच बताना आपने, आपको कसम क्या? है, कभी कि आपको बहुत प्यारा लड़का लगा तो आपने कभी सोचा नहीं चौक के ले जाऊं? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। कभी नहीं हुआ? नहीं, जितने भी प्यारे लड़के होते हैं वो फ़ैन ही होते हैं मेरे। अच्छा जी, कभी मैंने चुकन का मूड नहीं आता। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। अच्छा अच्छा, फिर आप कौन सा कंडक्टर है जो चौक के ले जाना? बिल्कुल सही बात है। दो ऐसे नाम बताएं जो आपको प्रपोज कर चुके हैं लेकिन आपने कहा हम सिर्फ दोस्त हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने किसी को कहा कि हम दोस्त हैं। नहीं मसलन के प्रपोज जो कर चुके हो? नहीं नहीं, मुझे डायरेक्टली किसी ने नहीं प्रपोज किया, क्योंकि सबको मेरी पर्सनालिटी से लगता है कि मैं थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हूँ। अच्छा, एक ऐसा आपका दोस्त है फील्ड में कि ये एक बड़ी सच्ची सी खबर है, मुझे किसी ने दी है कि ये एक लक है या क्या है कि बस जोन सी गाड़ी वो लेता है उसके बाद फौरन वो गाड़ी आपके पास आ जाती है। कैसे रुपया स्टार्ट से स्टार्ट से आपके पास जो भी गाड़ी होती है उसके बाद वो गाड़ी मेरे पास आ जाती है। हाँ, ये स्टार्ट से ही हुआ है और हमारे साथ। इन्होंने जो घर लिया ना माशाल्लाह, जो घर पहले मैंने वो देखा था कि वो मैंने लेना था, फिर वो मेरी बात और नहीं बनी। अब मैं इनकी गाड़ी देखकर कहती हूँ कि उस दिन मैं मजाक से कह रही थी, मैंने कहा कैसे अब आपके पास ये गाड़ी है, अब ये मेरे पास आनी। और इंशाल्लाह आपके पास आएगी क्योंकि आप हैं ही इतनी अच्छी। Thank you very और अल्लाह आपके नसीब और ज़्यादा अच्छा करे। एक सबसे अहम सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, अब तक शादी क्यों नहीं की? मेरा इसलिए इंतजार कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप तो शादीशुदा नहीं ऑलरेडी। नहीं, मैंने कभी जिंदगी में नहीं आपने की। मैरिड नहीं है? वो नहीं, वो कैमरे की सफाई है। अच्छा वो तो कुछ लड़कियां मेरे पीछे पड़ी थी उनको बताने के लिए। अच्छा, तो मेरे सुनने में कुछ गलती हो। अच्छा, नहीं आपने तो जाके देखा भी। हाँ जी, मैं वो सोच रही थी कि शायद मैं ख्वाब में आपकी शादी में शरीक हुई थी, आपको शायद याद हो। तो शादी जो सी है अभी कोई प्लान नहीं है। अच्छा, अभी नहीं है। तो कोई ऐसा लड़का है कि बस जिससे आप प्यार करती हैं लेकिन इजहार करने से डरती हैं और आपको पता है कि वो भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है? हाँ जी है? जी, चले नाम तो नहीं मैं पूछूंगा लेकिन। मैं बताऊंगी भी नहीं। अच्छा जी, हाँ, लेकिन मैं पूछ लूंगा, बाद में पूछूंगा। मगर मैं बाद में भी नहीं बताऊंगी कैसे। आप बहुत शरारती हैं, आप बिल्कुल बात नहीं छोड़ते। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इंडस्ट्री जैसे बड़ी बदनाम इंडस्ट्री हमारी, शोबिस की इंडस्ट्री लोगों ने बदनाम की हुई है। हाँ जी। तो आप शरीफ फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं, घर वालों को कैसे मनाया कि मैंने ये स्टेज करना है, मैंने फिल्में करनी है, किस तरह, ये थोड़ा सा एक वाक़या। असल में मनाया मैंने बिल्कुल कुछ नहीं, क्योंकि मेरे फादर की डेथ हो गई थी। उसके बाद मैं शोबिज़ लाइन में आई और मैं अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ी हूँ। और बहन भाई उस वक्त छोटे थे और वालदा जो हैं वो मेरी वैसे ही पठान फैमिली से रिलेटेड हैं, तो उनको कुछ सेंस नहीं इस चीज़ की कि थिएटर क्या होता है, फिल्म इंडस्ट्री क्या होती है। वो स्कूल ही तो समझ रहे हैं। नहीं, उस वक्त उनको कि हमारा लड़की स्कूल जा रहा है। नहीं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कुछ इस तरह की। हमारे लड़के ही हाफ टाइम के गाने में फर्स्ट आया है। वो हमारा लड़की नहीं है, वो हिंद को बोलता है। अच्छा, इनको बोलता हाँ, है। वो अच्छा, उनका अच्छा। पश्तो जुबान नहीं है, बट वो इनको बोलते हैं। लेकिन वो ये कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, तो उन्होंने कहा कि जो तुम्हें बेहतर लगता है, एतमाद उनको मुझ पे इतना ज़्यादा था कि तुम्हें जो बेहतर लगता है वो करो। अगर पाकिस्तानी फिल्मों में आपने काम किया तो अगर हॉलीवुड में आपको कोई काम करने की ऑफ़र मिले तो आप करेंगी? नहीं, उसकी वजह ये कि आपको इंग्लिश ठीक है, वो तो हमें प्रॉब्लम होनी चाहिए, जो उर्दू भी बड़ी मुसीबत से बोल अपने रहे हैं। पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत है, यहाँ के एक्टर, अपने लोग, अपनी ज़ुबान और ये सब कुछ ही माहौल वहाँ पे तो अवेलेबल नहीं होता। अच्छी बात है क्योंकि वो वैसे भी उधर इतने ज़्यादा बोल्ड सीन होते हैं कि आप वो कर ही नहीं हाँ जी, हाँ जी, सकती। बिल्कुल। क्योंकि मैं आपको जानता हूँ, ज़ाती तौर पे भी जानता हूँ। ज़िंदगी में पहला थप्पड़ किसको मारा और किस वजह से मारा? मैंने पहला थप्पड़ और आखिरी थप्पड़ कोई डांसर लड़का था, उसने कोई बदतमीज़ी की थी, मतलब कि कोई झूठ बोला था कि कोई लड़ाई क्रिएट हो रही है, तो गुस्से में उस वक्त उसको मैंने एक थप्पड़ लगा दिया, लेकिन लाइट सा, कोई इतना हैवी वाला थप्पड़ नहीं जो मूवीज़ में होता है ठा ठा। मतलब कभी डांस करते हुए मसलन साथ वाले लड़के ने गाना गलत कर दिया तो गाली निकाली, वे हराम दिया सही नाच। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, कभी भी नहीं हुआ। अच्छा जी, बाद में आगे कुछ समझाया उनको? नहीं, कभी नहीं। मैं, हाँ ये है, अगर कोई मिस्टेक कर देते हैं तो उनको अपने रूम में बुलाकर उनको कह देती हूँ कि ऐसे नहीं करो, मतलब शाउट करना या बदतमीजी करना या ऑन स्टेज उनको कहना, ऐसी कोई आदत नहीं है मेरी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि मसलन अक्सर लड़कियों को फ़ोन करते हैं जब लोग, तो घंटा घंटा बिजी होता है, 2-2 घंटे बिजी होता है, बाद में वो कॉल पे कहती हैं मैं तो अपने कज़न से बात कर रही थी। ये कौन सा कज़न है, ये कौन सी बला है, ये कौन सा वजन है जो हम पे है, ये कैसा कज़न है, कौन सी कंपनी का कज़न है? मुझे तो नहीं पता इस चीज़ के बारे में, क्योंकि मेरा फ़ोन बिल्कुल फ्री रहता है। आप तो उठाती भी नहीं है। मैं फ़ोन नहीं उठाती, मुझसे मैंने ट्राई करके देख लिया, मैंने ट्राई करके देखा है। और आपने कभी देखा मेरा फ़ोन बिजी हो? कभी जिंदगी में नहीं, आप उठाते ही नहीं है। मैं बहुत कम, मैं तो फ़ोन यूज़ ही नहीं करती, अगर ज़रूरत हो तो फिर। फील्ड में लड़की की कामयाबी के लिए क्या होना ज़रूरी है, सेक्सी, टैलेंट या पैसे वाली? नहीं, टैलेंटेड होना ज़रूरी है। अगर आपके पास टैलेंट है तो आप फिर कुछ भी कर सकते हैं। आपके बारे में अफवाह है कि आप पार्टी में दूसरी लड़कियों से ज़्यादा खूबसूरत नजर आने के लिए उनकी मुखबरी करवाती हैं कि उसने क्या पहना है। पार्टी में?
मसलन किसी फंक्शन में, शादी में या किसी सालगिरह पे जाना नहीं, हो नहीं। तो आप मुखबरी करवाती हैं कि उन्हें की पाया बाबू भाई उसको अच्छा सीना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं मोस्टली सिंपल ड्रेसिंग करती हूँ, तो इसलिए मैं किसी के बारे में जानने की कोशिश सिंपल नहीं क्या करती। धोती कुर्ता पहन के चले जाती हैं? धोती कुर्ता भी अगर बंदा वो भी पहने तो ये पर्सनालिटी होनी चाहिए, उसमें भी बंदा अच्छा अच्छा लगता है। आफरीन परी जी, हमने आपके नाम के बारे में सुना है कि मैंने जो रिसर्च की तो उसका नाम था आखिरी नशा या पहला नशा। तो ये कौन सा नशा है? कोई ड्रग्स डील करती हैं आप या क्या क्या? मतलब आफरीन का? आफरीन परी। नहीं नहीं, आफरीन बेसिकली मेरा नाम आफरीन नहीं है, ये थिएटर आर्टिस्ट नेम है मेरा। ये मुझे दिया है ख्वाजा परवेज़ साहब ने, अच्छा अच्छा। उन्होंने मेरा नाम रखा था। ख्वाजा परवेज़ साहब जी, अल्लाह उनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। वो हम सब के मोहसिन थे, हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। तो आई लव यू ख्वाजा साहब। आपको पता है इसके पीछे भी एक छोटा सा वाक़या है जी, कि बताइए। नाम कैसे बन गया मेरा ये। वो ऑफिस में बैठे हुए थे तो मुझे बुलाया कि आप ना डायलॉग डिलीवरी अपनी ठीक करेंगे, राइटर हैं आप ये। तो अचानक ही मुझे पूछा कि आप जानती हैं इनको, ये कौन है? तो मुझे बिल्कुल, मैं स्टडीज़ करके तो सीधा थिएटर आ गई, तो कोई पता नहीं था। मैंने कहा जी इनको मैं नहीं जानती। ओए आप इनको नहीं जानती? 2 मिनट बाद मैंने कहा ओ याद आ गया, ये नसीबू लाल की सीढ़ियों में एंड पे इस बंदे ने माइक पकड़ा होता है, ये वही है। और उन्होंने अचानक से मुझे शाउट करके कहा आफरीन है तेरे थे। तो साथ ही उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें नाम दे रहा हूँ आफरीन, आज से तुम्हारा नाम बहुत आफरीन। अच्छे हैं ये ख्वाजा वहाँ साहब से जी। मुझे नाम मिला और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सुख किया। और सुपरस्टार हैं आफरीन जी, इसी तरह आप कामयाब रहें। अच्छा, आपके बारे में अफवाह है कि आपकी सबसे ज़्यादा पसंदीदा फनकारा आफरीन खान और शोबिया खान है, इसकी क्या वजह है? दोनों बहुत अच्छी हैं, बट मेरी फेवरेट एक्ट्रेस जो हैं वो नरगिस जी हैं। वो तो नरगिस जी तो हमारी सबकी फेवरेट है। इनमें क्या वजह है? ये एक्टर ज़्यादा अच्छी हैं या लवाजमा ज़्यादा अच्छे हैं इनके पास? अच्छा, कौन सी शोबिया खान? वो फैसलाबाद वाली? फैसलाबाद वाली जो बिल्कुल ही। अच्छा नहीं, वो तो बिल्कुल भी नहीं है। और आफरीन खान अच्छी हैं। आफरीन खान अच्छी हैं। आपने उनके साथ अभी काम भी किया है इकट्ठे? हाँ जी बिल्कुल, हम तो दोनों उनके ने साथ इकट्ठे ड्यूट काम क्यों नहीं किया, ये नहीं समझ ही आई। किया। अच्छा, अब ज़रूरी तो नहीं है कि सारे गाने बंदा ड्यूट करे, मतलब हो गया, मतलब अब कैसे जाने दें, लेकिन शो मैं चाह करें। रहा हूँ कि इस तरह का एक गाना और करें, मैं देखूँ जहाँ भी करें मैं आपके साथ हूँ। मेरे ख्याल काफ़ी हो गया। अच्छा चले ठीक है। अच्छा, सुना कि आप फैमिली प्लानिंग के सख्त खिलाफ हैं। क्या मैं? हाँ जी। एक्सक्यूज़ मी, क्या मतलब? मसलन कि कोई, मसलन सुना है मैंने, ये अफवाह है, आप हाँ या ना में बोल दीजिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, ना मैं उसके खिलाफ हूँ ना मैं उसके हक में हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा, ये मैंने सुना है कि अगर आपकी कोई तारीफ करने वाला ना हो तो आप नौकरानियों से कहती हैं चलो बैठो मेरी तारीफ करो। ये होता है ना? ऐसे मैं तो ये मैंने ब्लॉग- आपके बारे में सुना है कि आपने 2 लड़के स्पेशली इस काम के लिए रखे हुए हैं कि अगर मेरे आसपास कोई ना हो तो तुम लोगों ने मेरी तारीफ करनी है। ऐसा कुछ नहीं। आप बताएं, आप ऐसा करते हैं आप? नहीं, मैंने कभी नहीं किया, लेकिन मैंने भी नहीं किया, कोई भी नहीं करता। कभी ऐसा मसलन महसूस बुरा फील हुआ आपको, मसलन क्या? नौकरानी ने आप जैसा सूट पहना तो कैसा फील होता है? तो मुझे तो कोई बिल्कुल बुरा फील नहीं होता। फौरन उतारती होंगी या उन्हें काम से निकाल नहीं, दिया? बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं? मेरा अपना फेस है, उनका अपना फेस है, मेरी अपनी पर्सनालिटी है, उनकी अपनी पर्सनालिटी है। अच्छा, अब हर कोई कैसर पिया तो नहीं हो सकता। वो तो एक ही है ना। अच्छा आफरीन जी, ये बताएं कि डांस कर रही हूँ जी। तो एकदम आपको फील हो गया यार मेरी खब्बी साइड नहीं चल रही, इसकी कभी होता है ना कि मसलन ये सेल ठुमका- डलते हैं इंसान में, क्यों नहीं चल रही, मतलब क्या हुआ? वो है ना नाड़ वेन पे वेन चढ़ गई। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कोई ऐसा इशू नहीं नहीं। नहीं नहीं, अगर नहीं वैसे ऐसा कुछ हो ना चाहे जिस तरह कह रहे नहीं, हैं, लेकिन हो- फिलहाल ऐसा नहीं हुआ कुछ। मैं कौन सा मुर्शिदों का लड़का हूँ ऐसा होगा? लेकिन लोग आपको मुर्शिद कहते हैं, मैंने सुना है। अच्छा, मैं एक ये लास्ट सवाल आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर आपको किसी से शादी करनी हो अच्छा, तो अमीर बंदे से करेंगी या किसी मस्कीन बंदे से करेंगी? नहीं, अमीर बंदे से करूंगी। मस्कीन, जब बंदा इस तरह की लाइफ गुजार लेता है ना, फिर मस्कीन बंदे के साथ गुजारा बंदा नहीं चाहे क्रिस गेल जैसा हो, मसलन के पैसा तो नहीं ना, नहीं, मसलन तो मस्कीन ऐनक बंदा लगी। खूबसूरत हो। है। नहीं, ऐनक लगी मुझे, नहीं, नहीं अंधी होता हूँ ना। मैं, लेकिन मेरी चॉइस नहीं है, या मेरे नसीब फूटे हैं कि मुझे मतलब सिर्फ क्रिस जेल जैसे वैसा ही कोई करेक्टर मिल सकता, कोई अच्छा बंदा नहीं मिल सकता। अच्छा भी हो, हैंडसम भी हो, खूबसूरत भी हो, रिच भी हो। रिच भी हो? रिच तो नहीं रिच होना। नहीं, रिच। अच्छा, रिच हो ज्यादा। मतलब अच्छा, रिच अच्छा, हो। अच्छा। मैं जू चली जाती हूँ बंदा लेने के लिए। अच्छा, इस राउंड में आफरीन जी आपने सच नहीं बोलना, सिर्फ झूठ बोलना है। झूठ बोलना है? झूठ बोलना है, सच नहीं बोलना। ये मुझे यही उम्मीद थी, हाँ, नहीं नहीं आपसे मुझे यही उम्मीद थी कि आप अच्छा, मुझे झूठ बोलने के लिए कहेंगे। नहीं कभी भी नहीं है। मैं तो वैसे ही एक राउंड है। क्या आपने कभी चोरी की? हाँ। यार कितना बुरा लगा। मैं भी कहूँ मेरे मोबाइल से बैलेंस कौन निकालता है? अच्छा, मैं नहीं निकालती, एटलीस्ट मैं तो अच्छा, कभी आपका अच्छा, फोन भी अच्छा। नहीं पकड़ा। आप अक्सर दोस्तों से उधार लेकर भूल जाती हैं। हाँ जी। मैं कोई उधार ना दे आफरीन जी को, देख ले हमने क्या कहा। ये झूठ बोल रही हैं मसले हाँ जी, इसमें। मैं झूठ बोल रही हूँ। दौरान सफर या पार्टी में कोई लड़का अच्छा लगा और आपने उससे फ्लर्ट किया हो, जी। वैसे कैसे करती हैं फ्लर्ट जब करना हो? मैं नहीं करती, आपने झूठ बोलने के लिए। अच्छा, नहीं वैसे करना पड़ जाए तो कैसे करेंगे? नहीं, मुझे क्यों करना पड़ेगा? जैसे मैं पीछे ही पड़ जाऊँ आपके कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। नहीं,
मैं आपको बाहर निकाल दूंगी। अच्छा जी। पैसा मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी है। हाँ जी। झटके जाए झटके, मैं 17 से जोड़े है इसलिए। अच्छा, अच्छा, अक्सर आप फ़ोन पे बात करके, फ़ोन बंद करके उसी बंदे को गालियाँ निकालती हैं? क्या मतलब? वैसे झूठ बोलना है। मतलब फ़ोन पे बात कर रही हैं, आज है ना बहुत प्यारे हैं, अच्छा। कितने अच्छे हैं, मेरा तो आपके बगैर दिल नहीं लगता। कुत्ते का पुत्र पीछे ही पे है। कभी ऐसा हुआ कभी? नहीं। झूठ बोलना। अच्छा, ये मेरा मतलब निकालती हैं। मैंने कहा था झूठ बोलना है। ना तो हाँ कहना चाहिए था। तो यार फंसा लिया है। अक्सर डायरेक्टर या प्रोड्यूसर को बोलकर गैर पसंदीदा फनकारा को कट करवाया? हाँ जी। नहीं करवाया। करवाया जी, मैंने करवाया। तो बस यही आपसे ज़रा मजाक किया था थोड़ा सा। Thank you very तो much. ये झूठ नहीं बोलना, ये सच बोलना, मैं आपको कैसा लगता हूँ? हाँ बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। ये भी झूठ है जी। नहीं, आपने Segment झूठ वही नहीं चलता बोला, है। सच बोलना है आपने। अच्छा, तो आफरीन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, इतनी मोहब्बत की। बड़ी बिजी थी आप, तो आप हमारे प्रोग्राम में सच्ची सच्ची बातें विद कैसर पिया, इसके बारे में कुछ ऑडियंस से क्या है? सबसे पहले ये कि बहुत अच्छा लगा कि आपके प्रोग्राम में मुझे आकर आपसे इतनी अच्छी बातें करके, अपनी ऑडियंस के साथ बहुत सारी बातें शेयर करके, और इस मज़े के प्रोग्राम में बहुत अच्छा लगा। और मैं उम्मीद करूँगी कि आप मुझे नेक्स्ट भी अपने प्रोग्राम में इनवाइट करेंगे, और इसी तरह आपकी ऑडियंस से भी मिलने का मौका मिलेगा। बेसिकली कैसर खुद बहुत अच्छे स्टार हैं, तो इन्हें तो ना करने का सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम इन्हें इंटरव्यू ना दें, इनको टाइम ना दें, क्योंकि ये हमारा अपना चैनल और अपना ही प्रोग्राम है। थैंक यू सो मच आफरीन जी। इंशाल्लाह नाज़रीन आपसे फिर मुलाकात होगी। आपके फीडबैक का हमें इंतज़ार रहेगा, और हमारे प्रोग्राम को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपकी मोहब्बत हमें चाहिए, आपकी मोहब्बत हमें मिलेगी तो हम अच्छी चीज़ें आपके सामने पेश कर सकेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।